हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर। लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें वीडियोस की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर कल की क्या सिचुएशन रही उसको एक बार प्रेजेंट करना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, कल 74.50 की ओपन प्राइस के बाद 73.25 का लोअर साइड पे लो बनाता है और 76.90 का हाई बनाता है। अपर सर्किट बैंड लगा था जो कि इसका 52 वीक नया हाई है। 76.90 के ऊपर ही क्लोज भी हुआ जो कि 4.98% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 19.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 1,97,73,184, जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 41.81%, ऑलमोस्ट 42%। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो 37,97,230 टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 51.33% की डिलीवरी है। मार्केट कैप है 2023.71 करोड़ रुपए। कंपनी आपको पता है किस बिजनेस से जुड़ी है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अच्छे से। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स की मदद से, यानी SPV की मदद से। बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर्स में ये काम करती है। बूट बेसिस पे काम करती है, बॉट बेसिस पे काम करती है। पावर सेक्टर, रोड सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मेट्रो रेल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, इवन डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी का हाथ बहुत लंबा चौड़ा लगा हुआ है। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बिज़नेस क्या है। इस वीडियो में ये बात हम नहीं करने हैं। हम करने वाले हैं इस वीडियो में बात कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो बोर्ड है, अभी हाल ही में संडे को 6 जून 2021 को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और मीटिंग का एजेंडा था कि ये कुछ फंड रेज करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके बोर्ड का अप्रूवल आना था। बोर्ड ने सक्सेसफुली अप्रूवल तो दे दिया, लेकिन कंपनी अब चाहती है कि अपने शेयर होल्डर से परमिशन ली जाए। तो अगर आप आर इंफ्रा के स्टेक होल्डर हैं तो आपसे क्वेश्चन है, क्या आप परमिशन देना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप इस कंपनी को सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली कंपनी आप जैसे लोगों की मदद से फंड को रेज कर पाएगी ताकि फ्यूचर में उसको प्रॉपर तरीके से, प्लान्ड तरीके से यूटिलाइज कर सके। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 550.56 करोड़ रुपए जो है रेज करने हैं मार्केट से। इसके लिए बोर्ड की तरफ से पूरा अप्रूवल दे दिया गया है। फाइनली यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उनकी ज़रूरत है, उनसे परमिशन की ज़रूरत है, यानी पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके ओपिनियन को जांचा जाएगा, यानी उनसे परमिशन ली जाएगी, राइट। ताकि 550.56 करोड़ रुपए को प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स को इशू करके रेज किया जा सके, राइट। तो यहाँ पे कंपनी जो है स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन को, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एक नोटिस जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मेंबर्स को ऑफ़र करी गई है, ताकि वो एक कंपनी से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सभी से इस ट्रांजैक्शन के बारे में एक परमिशन ले ली जाए, राइट। ये बातें जो हैं कंपनी की तरफ से बताई गई। देखिए, कंपनी यहाँ पे 8.88 करोड़ इक्विटी शेयर्स को रेस करना चाहती है।
यानी यहाँ पे कंपनी 8.88 करोड़ इक्विटी शेयर जो होंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के, वो जो है इशू करेगी। और एक जो उसकी प्राइस रखी गई है 62 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच। ओके, तो ये इस रेट से ये शेयर जो है इशू किए जाएंगे। और यहाँ पे कंपनी का जो प्रमोटर है यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो प्रमोटर है 400 करोड़ डायरेक्टली इन्फ्यूज़ करेगा, और 150 करोड़ जो अमाउंट है वो वार्डे ग्रुप जो है इन्फ्यूज़ करेगा। तो ओवरऑल प्रमोटर की जो होल्डिंग हो जाएगी कंपनी के अंदर आई थिंक 27% के आसपास हो जाएगी, और 7% के आसपास की होल्डिंग हो जाएगी वार्डे ग्रुप के पास, और रिमेनिंग स्टेक जो है वो हो जाएगी आपके रिटेल शेयर होल्डर्स के पास। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेट फ्री बनाना रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी यानी अनिल अंबानी का सपना है कि मार्च 2022 जी हाँ, मार्च 2022 कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च 2022 आते आते इस कंपनी को डेट फ्री बना डालना है किसी भी हाल में। और कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। कंपनी के Q4 के अंदर जो लॉस हुआ है काफ़ी कम हुआ है, नैरोड हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाएगा। वहीं कंपनी के टोटल सेल्स की बात करें तो सेल्स का जो वॉल्यूम है काफ़ी राइज हमें होता हुआ दिखाई दिया है Q4 के अंदर। अगर आप Q3 के कंपेयर में देखेंगे, इवन Q3 के आप Q2 के कंपेयर में देखेंगे तब उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है गाइस, क्योंकि Q2 में 5160 करोड़ का इनको नेट सेल हुई थी। इवन Q1 के अंदर तो इनका बहुत कम है, 3000 समथिंग है। तो Q4 में जो है सेल्स वॉल्यूम ठीक ठाक है, राइट। तो आई होप कि आप मेरी बात जो है पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो स्टे इन्वेस्टेड, अगर आप इसके सपोर्ट में हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोगों से परमिशन की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और ऊपर भागेगा। ये देख रहे हैं ना इसके अंदर पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। ये अभी 52 वीक हाई क्रिएट कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है, राइट। और उम्मीद है कि आगे भी ये करता रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और जब तक इस कंपनी को डेट फ्री बनाने की बात चल रही है एटलीस्ट तब तक तो चलता ही रहेगा, राइट। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में। And then if you are interested for more videos, then definitely you need to subscribe this channel and hitting the bell icon, you will be getting notifications each time. Okay, so I hope you like this content. अगर आपको ये content अच्छा लगा तो like कर सकते हैं। बाकी take care of yourself, see you something updating next.